आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पे ही है। और क्योंकि हमारी तो देखिए प्रतिदिन की जो चर्चाएं होती हैं वो भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताओं पे होती है। आत्मा चेतन तत्व है और परमात्मा परम चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञानवान है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि ये जो माया है ये जड़ होते हुए भी ये एक तीन गुणमयी है। तीन गुणमयी का अभिप्राय देखिए यंत्र से भी दिया जाता है। देखिए अलग अलग वीडियो में शब्दों के कुछ अलग अलग अर्थ उनके लक्षणों के आधार पे उस समय विशेष की जो वीडियो का हमारा लक्ष्य होता है। क्योंकि आज हमारा लक्ष्य क्या है, तीन गुणों का तो है ही है, लेकिन उससे पूर्व हमने देखिए तीन शब्द अलग अलग लिखे जिनमें देखिए तमोगुण की स्थिति को हमने उखड़ा शब्द से जोड़ा है, रजोगुण को हमने उड़ता शब्द से जोड़ा है और सतोगुण से हमने जुड़ता शब्द से जोड़ा है। अब ये सभी शब्द देखिए उखड़ा शब्द है या उड़ता शब्द है या जुड़ता शब्द है। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में आपको थोड़ा अजीब सा लगता हो, लेकिन ये शब्द अपने आप में ही ये तीन गुणों से मैचिंग है, इनका इनसे संबंध है। जैसे हम देखिए अपने व्यवहार काल में पैंट कमीज पहनते हैं तो शर्ट के साथ पैंट की मैचिंग देखते हैं या पैंट के साथ शर्ट की मैचिंग देखते हैं। अक्सर देखिए महिलाओं में तो ये विशेष रूप से ऐसी स्थितियां एक विशेष महत्व रखती हैं। इसी तरह हम भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश पर जो एक अपना वीडियो का विषय बनाते हैं उसको भी कुछ शब्दों का चयन इस प्रकार से करते क्या है, ये परमात्मा की प्रेरणा से। देखिए दिन में मेरी जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, व्यवहार काल होता है, जैसे जैसे लोगों को कुछ मिलना जुलना होता है या समाज में वातावरण में जैसी जैसी परिस्थितियों से मेरा एक संबंध जुड़ता है या उन परिस्थितियों में मुझे एक जूझना पड़ता है, जब वो परिस्थितियां मेरे समक्ष आती हैं तो उन परिस्थितियों में से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मैं प्रकृति के देखिए तीन गुणों को या आपके मेरे तीन शरीर, क्योंकि तीन गुणों का ही आपके मेरे तीन शरीरों से संबंध है। और ये शरीर के ये तो 84 लाख प्रकार की जूनियों हैं, ये तो कार्य रूप हैं। इनके पीछे का जो कारण होता है वो कारण शरीर होता है। अब मेरे तो देखिए दिन में ऐसे लगभग 90% से भी अधिक लोग ऐसे मिलते हैं जो कभी अपने जीवन में जिन्होंने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना होता। ये तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जो जो मनुष्य जुड़ गए हैं या जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों को ये देखिए स्थूल शरीर के साथ साथ अब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सभी स्थितियों का बोध होने लगा है। अन्यथा एक मनुष्य को देखिए कारण शरीर का नाम नहीं जानने के कारण उसको विभिन्न प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान तो हो ही नहीं पाता। देखिए मनुष्य योनि आपको में परमात्मा को समझने के लिए मिली है। जब हम किसी को समझ ही नहीं पाते तो फिर जुड़ने की स्थितियां तो बन ही नहीं पाती। देखिए संसार में भी हम किसी से भी संबंध जोड़ते हैं। अब उदाहरण के लिए हम अपने देखिए बचपन अवस्था में जब जब हम कोई अपना मित्र बनाते हैं तो उसकी भी कुछ रुचियां आपके हमारे साथ मिलती हैं, उनकी कुछ आदतें मिलती हैं। इसी तरह देखिए युवावस्था में, अब युवावस्था में भी जैसे जैसे संबंध बनते हैं, विशेष रूप से देखिए लड़का लड़की का जो एक आकर्षण है या एक गृहस्थ जीवन जो आरंभ होता है या हम अपने बच्चों के जो रिश्ते करते हैं तो रिश्ता करने से पहले भी हम विभिन्न स्थितियों पर कुछ जांच पड़ताल करते हैं। ये सभी स्थितियां हमें भावार्थ रूप में समझनी होंगी, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए तीन ही तत्वों का मूलभूत रूप से ज्ञान है। हमारी भी प्रतिदिन की जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं या जो जो वीडियो के नाम रखते हैं उनका संबंध भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये शास्त्रों में कही गई बातों से ही होता है। अब शास्त्रों में तो तीन ही तत्वों की बार बार घूम फिर के चर्चा आती है। देखिए चार वेद हैं, अब वेदों को तो अपौरुषेय कहा जाता है, उसको तो किसी ने लिखा ही नहीं है। वो तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किया जाता है, इसलिए उसको अपौरुषेय कहा जाता है।
अब उन अपौरुषीय ग्रंथ को देखिए, जब क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से मायातीत महापुरुषों ने देखिए शब्दों पर विशेष रूप से गौर देना चाहिए। जब मैं बात करता हूं तो देखिए मेरी स्थिति तो एक मायाबद्ध है, जैसे आप भी मायाबद्ध हो। बद्ध का मतलब क्या है कि हम प्रकृति के 3 गुणों से कम अधिक बंधे होते हैं। अब कोई तमोगुण से बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से, कोई सतोगुण से। ये बंधने का अभिप्राय देखिए, तीनों गुणों से बंधना तो है ही। अब किसी के कारण शरीर में देखिए तामसी स्वभाव है, किसी के कारण शरीर में राशि स्वभाव बना हुआ है, किसी के कारण शरीर में सात्विक स्थितियां हैं। स्वभाव का मतलब संस्कारों से है, संस्कारों की स्थितियों से है। और ये स्थितियां कैसे बनती हैं? जब जब हम स्थूल शरीर के कर पर जैसे जैसे कर्म करते हैं, यदि हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं तो आपके हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। अब पुण्य कर्म में भी देखिए 2 श्रेणियां आती हैं, राजसी और तामसी। अब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। तो इसलिए रजोगुण में हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, धर्मानुसार पुण्य कर्म करते हैं, विहित कर्म करते हैं, जिसका शास्त्रों में एक आपको में अनुमति दी गई होती है। रजोगुण का अभिप्राय होता है कि जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करते समय प्रकृति के अन्य मनुष्यों को या अन्य जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देते, पीड़ा नहीं देते। ये सभी राजसी कर्म माने जाते हैं। ये भी एक साधारण पुण्य कर्म, इनके फिर फल भी एक साधारण सुख ही मिलते हैं। लेकिन जब जब हम विशेष पुण्य कर्म करते हैं, हम पहले अन्य मनुष्यों के सुखों का ध्यान रखते हैं, प्रकृति के अन्य जीवों का ध्यान रखते हैं। चाहे हम कुत्ते को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं, चाहे हम चींटियों को अन्न के दाने देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, निर्बल मनुष्यों के लिए हम भंडारे लगाते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, उनको शिक्षा का एक प्रबंध करवाते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। या इसी तरह जब हम एक धर्म के प्रचार के लिए अपना श्रम देते हैं, अपना धन लगाते हैं, ये सभी स्थितियां जब सकाम भाव से की जाती हैं तो ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। इनके फिर आपको हमें जीवन में बड़े बड़े सुख मिलते हैं, चाहे वर्तमान जीवन में, चाहे आने वाले जन्मों में। ये सभी स्थितियां आपको में संसार से बांधती हैं। संसार से बांधने का अभिप्राय कि इन सकाम कर्मों का आपको में जो सुख मिलता है वो केवल अनुकूल परिस्थितियों के रूप में ही मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता। यानी कि आपका हमारा जो आत्मा का जो एक ज्ञान है, हालांकि आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है। अब कोई पेड़ पौधा भी है, उसकी भी आत्मा पहले से ही ज्ञानवान है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा का एक दिव्य गुण है। जैसे परमात्मा का दिव्य गुण है आनंद स्वरूप। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है। और ये जो 3 गुण हैं, इनको सत्य कहा जाता है, इनको चित्त भी नहीं कहा जाता। अब जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, कोई तीसरी कक्षा पास की हुआ है तो इसका अभिप्राय क्या, उसने पहली और दूसरी कक्षा पास की हुई है। अब कोई दूसरी कक्षा में है तो इसका अभिप्राय क्या, उसने पहली कक्षा पास की हुई है। अब जो पहली कक्षा में है उसके पास तो देखिए दूसरी और तीसरी कक्षा का कोई ज्ञान ही नहीं है। और माया के 3 गुणों को तो जड़ कहा जाता है। जड़ का अभिप्राय देखिए यंत्र से लिया जाता है, पदार्थों से लिया जाता है। अब उन पदार्थों में भी इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण। तमोगुण को आलस्य से जोड़ा जाता है, पदार्थों से, अज्ञानता से। विभिन्न पृष्ठभूमि में देखिए इनके अर्थ बदल जाते हैं। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, स्त्री पुरुष के आकर्षण से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। और सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब भौतिक ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में जब जब हम सत्वगुण की बात करते हैं तो फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होती है। जैसे आप, हमारा तो चैनल का नाम ही क्या है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, सुधीर भाटिया फकीर। ये सुधीर भाटिया फकीर एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। अब ये जो फकीर शब्द हमने जोड़ा हुआ है, ये भी हमने देखिए तकरीबन 12-13 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें एक छोटे छोटे कुछ एक नेक बातें, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम प्राइमरी कक्षा में पढ़ते हैं या किसी धर्मशाला में जाते हैं तो वहाँ हर कमरे के बाहर कुछ एक शब्द लिखे होते हैं। उनको पढ़ने मात्र से हमें परमात्मा की ओर या एक शुभ कर्म करने की एक प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह मैंने एक पुस्तक परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से लिख दी। लिख क्या दी, वो लिखी गई। अब पुस्तक का कुछ नाम रखना था, तब ऐसे ही अनायासी परमात्मा की प्रेरणा से उस पुस्तक का नाम प्रभु की वाणी मुख में आ गया, दिमाग में आ गया, हमने रख दिया प्रभु की वाणी और फकीर की जुबानी। क्योंकि मैंने उस पुस्तक पे कही गई बातों पर हम चर्चा करते रहते थे।
लेकिन जैसे जैसे उस पुस्तक के साथ ही वो शब्द पक्का हो गया, तो फिर मैंने अपने नाम के साथ ही देखिए फिर वो सुधीर कुमार भाटिया का नाम में ही सुधीर भाटिया फकीर एक नाम जुड़ गया, जिसका कि लगभग 4 साल पहले जी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ये एक चैनल का नाम ही बन गया, सुधीर भाटिया फकीर। आज उसी सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षाओं में ये शास्त्रों की ही जो मूलभूत यथार्थ ज्ञान है, इन पर चर्चाएं करते हैं। हालांकि शिष्टाचार के नाते कभी कभी मैं वीडियो के अंत में ऐसे शब्द भी कह देता हूँ कि आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करो। हालांकि देखिए हमने तो परमात्मा से जुड़ना, आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ो या नहीं जुड़ो, सुधीर भाटिया फकीर से आप जुड़ो या नहीं जुड़ो, हमने इन सभी वीडियो से जुड़ना है तो परमात्मा से जुड़ने के लिए, जुड़ना है परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। इसलिए तो देखिए आज हमने सत्वगुण के साथ पहला शब्द क्या लिखा है, जुड़ता, और जबकि रजोगुण के साथ हमने उड़ता शब्द लिखा है और तमोगुण के साथ हमने उखड़ा शब्द लिखा है। अब उखड़ा शब्द का अभिप्राय देखिए, हम कभी कभी कहते हैं ना कि आज इसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है। उखड़ा उखड़ा का मतलब देखिए दुखों से ही होता है। अब तमोगुणी मनुष्य तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अज्ञानता में जी रहा है। तमोगुणी मनुष्य को तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के दुख आते हैं। मानसिक स्तर पे तो देखिए वो उखड़ा उखड़ा रहता ही है। उखड़ा उखड़ा रहने का अभिप्राय बेचैन रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है गुरु की आज्ञा में अपना जीवन जियो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। अब अनंत स्वरूप सत्ता के लिए सर्वप्रथम तो हमें अपनी आत्मा की आत्म स्थिति में लौटना होगा। अब आत्मा का जो ज्ञान आवृत हो चुका है, वो आवृत किससे होता है, ये तमोगुण के मल से, रजोगुण के विक्षेप से, जबकि सतोगुण तो हमें परमात्मा की ओर जोड़ता है। ये एक मुक्तिदायक गुण है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही स्थितियां संसार से जुड़ती है। और संसार का अभिप्राय देखिए ये उड़ना शब्द से ही है, क्योंकि ये रजोगुण के कारण है। ये उड़ता शब्द का अभिप्राय क्या है, आप दिन में देखिए जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, दिन में मनुष्य की भागदौड़ कितनी अधिक होती है, हाय तो वह बचती है, भागदौड़ इतनी अधिक होती है धन कमाने के लिए। धन क्यों चाहिए, विषय भोगों को पूर्ति के लिए। ये विषय भोग क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं सूक्ष्म भूतों का ही आपका हमारा स्थूल शरीर बना है। इसलिए ये स्थूल शरीर का शास्त्रों में कहा गया है कि ये इंद्रिय दोष है। इंद्रिय दोष का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर की एक जो एक स्वभाव है वो विषय भोगों की ओर आकर्षित बना रहता है। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर विषय भोगों की ओर भोगने के लिए कहो एक प्रोत्साहित रहता है, क्योंकि दोनों में सजातीय संबंध है। इस संबंध को हमें समझना होगा ज्ञान पूर्वक। ज्ञान का मतलब क्या है, सत्संग करने से। तभी तो हमने देखिए जुड़ना शब्द को सतोगुण से जोड़ा है, और हमने इन तीनों ही शब्दों में उड़ता और उखड़ा और जुड़ता, ये तीनों ही शब्द में देखिए जो एक अड़ा शब्द है वो हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ज्ञान कुछ अंश तक तो नित्य देखिए बना रहता है। अब सूर्य के प्रकाश का जब हम एक उदाहरण देते हैं तो वो एक सात्विक स्थिति होती है। जब हम चांद का उदाहरण देते हैं तो वो एक धुंधली स्थिति होती है। चांद का चाहे पूर्णमासी का यानी कि पूर्व जो एक पूर्णिमा का चांद होता है वो भी एक रोशनी बहुत अधिक होती है, लेकिन वो धुंधली मानी जाती है। और जबकि तारे का तो देखिए बहुत ही एक कम एक प्रकाश होता है। इनके हमें भावार्थ समझने होंगे। ये तारे का अभिप्राय तमोगुण से है, इसलिए तो हमने उखड़ा शब्द में देखिए एक अड़ा शब्द केवल सफेद रंग से दर्शाया है। और रजोगुण में भी उड़ता शब्द में, अब रजोगुण को देखिए एक धुंधली स्थिति से है। अब मनुष्य दिन भर भागदौड़ करता है। भागदौड़ का अभिप्राय क्या है कि या तो हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं। अब जब रजोगुण की स्थिति है तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए पुण्य कर्म तो संभव ही नहीं होते। पुण्य कर्म संभव होने का अभिप्राय कि ऐसे निष्काम भाव से कर्म रजोगुण में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये एक बीच की स्थिति है, एक मध्यम गुण है। जबकि सतोगुण की स्थिति जब मजबूत होती है तो सर्वप्रथम मनुष्य देखिए एक सात्विक पूर्ण कर्म करता है सकाम भाव से,
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका परमात्मा का ज्ञान विज्ञान दिखने लगता है, उसको अपने स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर से समझ आए, परमात्मा के दिव्य गुणों का बोध होने लगता है। फिर संसार उसका एक दुख में नजर आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो बार बार कहते रहते हैं कि ये संसार दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है? यहाँ दुख तो बने ही रहते हैं। इसलिए तो हमने एक वीडियो ही बनाया था, त्रिविध ताप, शास्त्रों में भी उसका जिक्र आता है। हमें अपने कर्मों से ही दुख नहीं मिलते, दूसरों के पाप कर्मों से भी हम एक दुखों से एक प्रभावित होते हैं, भले ही बाद में परमात्मा द्वारा क्षतिपूर्ति सिद्धांत में उनकी भरपाई कर दी जाती है। प्रकृति में कभी गर्मी कभी सर्दी, यानी कि ये भौतिक तापों से भी हम दुखी रहते हैं। कुल मिलाकर देखिए, चाहे हम धन के स्तर पर कितने भी बड़े उद्योगपति बन जाए, राजनीति के स्तर पर चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, खेल जगत में चाहे ऊंचे से ऊंचा खिलाड़ी भी बन जाएं, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में ये बार बार देखने को मिलती है। सभी के जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं। ये अलग बात है कि देखिए हम अक्सर कहते हैं ना कि ये सुख है, ये सुख देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि दुख ये तो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से। अब जिन मनुष्य के जीवन में देखिए सुख ही सुख बने भी रहते हैं, वो सुख उनको सुख दे नहीं पाते। अब एक मनुष्य देखिए 5 स्टार होटल में जीवन में जब पहली बार जाता है तो वो उछलता हुआ नाचता हुआ जाता है। अब जो मनुष्य देखिए हर रोज ही 5 स्टार होटल में ही अपनी दिनचर्या बिताते हैं, अब उनको लिए वो दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। वो 5 स्टार का होटल या वहाँ के सुख सुविधा के साधन उनको सुखी नहीं करते। हाँ, जब वो एक निचली एक सामान्य स्थितियों में आते हैं तो वो सामान्य स्थितियां उनको विचलित करती हैं, दुखी करती हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को एक स्वभाव के स्तर पर समझनी होगी। ये तभी समझ में आती है जब हम कार्य शरीर को समझते हैं, अपना कर्माशय को समझते हैं, अपने संस्कारों की स्थिति को समझते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब हम कोई भी कर्म करते हैं उससे संबंधित उसका संस्कार बनता है, और जब जब हम मन के स्तर पर देखिए कोई चिंतन करते हैं तो उसका भी संस्कार बनता है। मानसिक कर्मों का देखिए कर्माशय नहीं बनता, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय भी बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। और संस्कारों की स्थिति में क्या है कि अगर शुभ संस्कार बनते हैं तो आपके मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार फिर हमें पुण्य कर्मों में लगाते हैं। और यदि बुरे संस्कार हैं, बुरे संस्कार आपके हमारे मन में बुरे बुरे फुरने लाते हैं, वो बुरे बुरे फुरने फिर हमें पाप कर्मों में लिप्त रहने को बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। ये जो समाज में बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, ये क्रोध के कहो या बुरे संस्कारों के वेग तूफानी वेग से आते हैं। तो तूफानी वेग का अभिप्राय कि वो उठते तो कार्य शरीर से हैं, लेकिन वो मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं है, वो सीधा स्थूल शरीर के स्तर पर उस कर्म को, यानी कि वो पाप कर्म को एक अंजाम दे देते हैं। ये सभी स्थितियां कब मनुष्य विचार कर नहीं पाता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है अपने संस्कारों में सुधार लाओ। संस्कारों में सुधार केवल और केवल मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य योनि में ये सुधार तभी आता है जब मनुष्य सत्वगुण में से जुड़ता है, सात्विक दिनचर्या बनाता है। सात्विक दिनचर्या मजबूत करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार नहीं जगाता तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो फिर अपना खेल रचते रहते। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम अक्सर चर्चा करते रहते, क्योंकि हम सभी मनुष्य देखिए जन्म के साथ ही एक स्वभाव लेके आते हैं, कार्य शरीर में कुछ संस्कारों की स्थितियां लेके आते हैं। और ये संस्कारों की स्थितियां देखिए यदि हम मनुष्य योनि से पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हैं तब तो आपके हमारे कार्य शरीर में थोड़े अच्छे संस्कार बने होते हैं। यदि हम ऊपर की योनियों से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो भी आपके हमारे एक शुभ संस्कार बने होते हैं। और यदि हम देखिए मायातीत की स्थिति से लौटते हैं, यानी कि मोक्ष काल से लौटते हैं, हालांकि मेरा तो देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मोक्ष काल से जो मनुष्य योनि में आत्मा जन्म लेती है वो कलि युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में नहीं, ये सतयुग में ही जो मोक्ष काल से आत्मा जन्म लेती है। ये मेरा देखिए एक व्यक्तिगत मानना है। शास्त्रों को पढ़ने के आधार पर, अपने एक तजुर्बे के आधार पे कहो, या शास्त्रों के जो मूलभूत नियम हैं, सैद्धांतिक कथन है, उनको पढ़ने पे जो मेरी अपने मन का एक संगति लगती है या जो एक निष्कर्ष निकलता है वो ऐसा
मेरा मानना है कि मोक्ष काल की जब अवधि समाप्त हो, भले ही खरबों खरबों वर्षों की होती है, वो अवधि समाप्त होने के बाद उसका जो जन्म होगा वो तो मनुष्य योनि में ही होगा। लेकिन ऐसा युग वो सतयुग ही माना जाना चाहिए। देखिए, ये बात बीच में आ गई तो मेरे बात पर अपना थोड़ा विचार रखा। अन्यथा देखिए, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में अधिकांश आत्माएं मनुष्य योनि में जो जन्म ले रही है, वो नीचे की योनियों से उन्नति करते करते, क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, आज मेरी ही मृत्यु होती है। अब मृत्यु के समय जो मेरे संचित कर्मों की स्थितियां होगी, उसके आधार पे अगला जन्म मिलता है। और हमने तो इस पर एक बहुत बड़ी एक चर्चा की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की थी। लोगों ने देखिए उस वीडियो को कोई विशेष महत्व नहीं दिया था, जबकि उस वीडियो में हमने देखिए बहुत ही आरंभ से लेके अंत तक विभिन्न सैद्धांतिक कथनों के आधार पर अपने कुछ एक अलग अलग स्थितियों का एक वर्णन किया था। क्योंकि मनुष्य के मरते समय भले ही हम देखिए एक शिष्टाचार के नाते ऐसा कह देते हैं कि अमुक अमुक का स्वर्गवास हो गया, एक शुभ भावना की दृष्टिकोण से, लेकिन शास्त्रों में जो कहा गया वो तो देखिए कर्मों के आधार पे बने हुए स्वभाव के संस्कारों के आधार पे ही मनुष्य की मरने के बाद की एक गतियां बनती हैं, स्थितियां बनती हैं। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की ही योनि है। अब इसका यदि हम प्रतिशत निकाले तो ये लगभग देखिए 95-96% निकल आता है। अब 95-96% की जोनियां तो नीचे की ही जोनी है। वो नीचे की जोनियां कोई देखिए पिकनिक मनाने तो आई नहीं, कोई सुखमय जोनियां नहीं है, वो तो दंडमय जोनियां है। अब जैसे देखिए भौतिक जगत में अलग अलग देशों में जो जेलें बनी हुई हैं, अब जेलों में जो जो एक अपराधी होते हैं, उनको कोई वहां सुखद स्थितियां नहीं होती, भले ही भोजन की व्यवस्था वहां की गई होती है। इसी तरह नीचे की जोनियों में देखिए परमात्मा ने उनको कर्म से अचेत रखा हुआ है, क्योंकि नीचे की जोनियों के जीवों को तो देखिए एक कर्मबद्ध तरीके से भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वो जीते हैं। अब पशु पक्षी कितने ही ऐसे हैं जिनको देखिए भरपेट भोजन नहीं मिलता, लेकिन उनकी अपनी दिनचर्या एक फिर भी एक अपनी अपनी जोनी के स्वभाव के अनुसार चलती रहती है। इन सभी स्थितियों पर देखिए एक साधारण मनुष्य कभी विचार नहीं करता। एक मनुष्य विचार क्या करता है कि मुझे मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक सुख मिले, और वो ऐसा मानकर चलता है कि मरने के बाद भी वो मनुष्य योनि में ही आएगा। क्योंकि शास्त्रों का जब तक हम अध्ययन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, यानी कि जब तक हमें परमात्मा का यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय क्या है, वास्तविक ज्ञान जो एक सच्चाई है, उससे जब तक मनुष्य जुड़ता नहीं है तो फिर मनुष्य भ्रम की स्थिति में रहता है। ये भ्रम की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य फिर संसार में ही उड़ता रहता है, भाग दौड़ करता रहता है। वो 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के 4,000 4,00,000। किस लिए? क्योंकि वो 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहता है। वो संसार में ही रचा बचा खुश रहता है। उसको परमात्मा से जुड़ने में कोई एक अंदर से प्रवृत्ति नहीं होती। वो तो देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए ताकि मनुष्य परमात्मा की ओर जाए, परमात्मा की ओर उन कर्म कांडों को करता हुआ, ज्ञान पूर्वक करता हुआ उनसे जुड़े। अगर मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से, भय से करता है तो मनुष्य का परमात्मा से हाय हेलो तक ही संबंध बनता है, जुड़ नहीं पाता। शास्त्रों का जो यथार्थ ज्ञान है उससे वो मनुष्य जुड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। इसलिए परमात्मा की उसकी एक सुमुखता नहीं बनती। इसलिए तो हमने कहा हुआ है कि एक तामसिक मनुष्य तो देखिए उखड़ा उखड़ा रहता है, बेचैन रहता है, वो सत्संग की बात सुनता ही नहीं है, एक कान से भी नहीं सुनता। जबकि राजसी मनुष्य देखिए ऐसी सत्संग की बातों को एक बेचैन मन से, चाहे मन नहीं होता, कुछ सुनते हैं, कुछ मन में रखते हैं, लेकिन उसको जल्दी से उस पर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। इसलिए उनकी एक विस्मृति सी स्थिति उत्पन्न हो जाती। जबकि सात्विक मनुष्य जुड़ने के स्वभाव से, जानने के स्वभाव से वो एक अपना एक संबंध जोड़ता है। वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का यही लाभ है कि उसका हम मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य देखिए
मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, तब तक उसके जीवन में देखिए पशु वृत्तियां यानी कि आहार, मैथुन, निद्रा, वह ये प्रधान स्थितियां बनी रहती हैं। और जब मनुष्य के जीवन में देखिए पशुता बनी रहती है, इंसानियत जगती ही नहीं है। इंसानियत जगने का यहाँ अभिप्राय देखिए ज्ञानपूर्वक सत्संग करने से है, परमात्मा से जुड़ने से है, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा जगाने से है, ताकि हम जैसे जैसे अपनी विवेक शक्ति जगाते हैं तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। अब समझ में आते आते फिर मनुष्य को जब पता चल जाता है कि ये संसार देखिए दुखमयी है, प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं ये अंतोगत्वा देखिए आरंभिक स्थितियों में ये अल्पकालिक सुख देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप रसगुल्ला मुंह में रखो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा और कम अच्छा लगता है, तीसरा उतना अच्छा नहीं लगता, चौथा पांचवा आपको लेने की इच्छा ही नहीं जाती, क्योंकि अब वो उस रसगुल्ले में आपको दुख लगता है। यानी कि संसार के जितने भी सुख हैं वो घटायमान है, वो घटते घटते फिर वो एक दुखमय स्थितियां उत्पन्न करती है। इन सभी स्थितियों में देखिए ये जो पांच भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और तब तो मनुष्य एक भोग भोगता है, फिर उससे उब जाता है तो दूसरा भोग भोगता है, फिर तीसरा, फिर ये इसी स्थितियों में उसका देखिए जीवन समाप्त हो जाता है। जबकि मनुष्य जीवन तो देखिए हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है, इसलिए तो बार बार कहा जाता है अपने जीवन की, अपने दिनचर्या में अपने आप को अनुशासित रखो, गुरु की आज्ञा में रखो, शास्त्रों का एक अध्ययन करते रहो, परमात्मा का ध्यान लगाओ। ये सभी स्थितियां आपको में शांति प्रदान करती हैं, आपके हमारे शुभ संस्कार बनाती हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं उनको कमजोर करती है, समाप्त करती है। कुल मिलाकर जैसे जैसे आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता जाता है, और ये शुद्ध तभी होता है जब हम सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, जुड़ते हैं। इसलिए मैंने देखिए आज तीन शब्दों का सहारा लेते हुए इन तीन गुणों की स्थितियों को, परमात्मा आत्मा की स्थितियों को, यानी कि अपने दिनचर्या में परमात्मा से जुड़ने की जो हम विभिन्न स्थितियां बनाते हैं, वो उन तीन स्थितियों में देखिए हमने तीन शब्दों का थोड़ा सहारा लिया है, ताकि कोई एक शब्द आपके हमारे मन में प्रकाश डाले, हम परमात्मा से जुड़ जाएं, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ हो जाए, हम ये जो जन्म मरण के बंधन से हैं इनसे क्रमशः मुक्त होते जाएं, और कम से कम इतनी स्थिति, सात्विक स्थिति तो हमें मजबूत बनानी ही चाहिए कि हमें अधोगति की स्थितियों से बचना होगा। देखिए एक साधारण सी बात है, जैसे परमात्मा ने अपने कितने ही स्वरूप बनाए कि किसी स्वरूप के साथ भी मनुष्य जुड़ जाए, वो उस परम सत्ता से, उस आनंद स्वरूप सत्ता से वो जुड़ जाता है। इसी तरह हम प्रतिदिन देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम जो भी वीडियो बनाते हैं कि एक साधारण मनुष्य किसी तरह परमात्मा से जुड़े, कोई एक शब्द उसके मन मस्तिष्क में टिक जाए, क्योंकि एक शब्द भी आपके मेरे जीवन की एक सात्विक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक बनता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके मेरे जीवन में भी बने, इसलिए मैंने देखिए आज तीन इन शब्दों को उखड़ा, उड़ता और जुड़ता शब्द को क्रमशः तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जोड़ते हुए एक परमात्मा की स्थितियों का एक वर्णन किया। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बढ़ने लगे, आपके मेरे कर्मों में सुधार हो, कार्य शरीर में शुभ स्थितियां बढ़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अन्य मनुष्यों को भी एक सात्विक दिनचर्या बनाने के लिए ऐसी सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर कर समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। और चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में पहुंचती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।